ओ भाई साहब कितनी क्विक है, धीरे ही कर रहा हूँ भाई मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं आ रखा हूँ भाई टाटा के शोरूम में। आपको बताइए पंच ईवी रिसेंटली इन्होंने अनवील करी है, बट अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है। और जब तक ऑफिशियल लॉन्च नहीं होती मैं फिर से होंगे तो लूंगा नहीं। जैसे XUV400 में थोड़ा सीन हो गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब वो फिर से रिपीट तो हम क्या ही करेंगे। बट जो आज की वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आज चलाने वाला हूँ ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी फेस लिफ्ट। और इसी के साथ साथ हम पंच ईवी की भी ना इस वीडियो में बात कर लेंगे कि जो जो लीक्स आई हैं। मतलब कि नो डाउट पंच ईवी भाई बहुत ही इन्होंने बढ़िया कर दी है। आगे से आपने देखा ही होगा उसका फ्लैप कैसे खुलता है कैसे नहीं, बट ये पंच ईवी का डैडी है। मतलब कि एक सेगमेंट ना इसे ऊपर मान लो, तो इसमें ना फीचर्स वगैरह भी ना आपको पंच ईवी से ज्यादा मिल जाते हैं। और जो इसका इंजन है, मतलब कि इंजन तो नहीं कहना चाहिए, जो बैटरी बैकअप है, पहले तो मैं पावर स्पेसिफिकेशन नहीं बताता हूँ, वो भी इसमें आपको ज्यादा मिल जाती है। यानी कि 142 bhp विद अराउंड 210 Nm ऑफ टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। और ये ना टॉप वेरिएंट है भाई, इम्पावर्ड प्लस LR। चार्जिंग टाइम की बात करें ना, अगर आप फास्ट चार्जर यूज कर रहे होगे 10 to 80% ना ये अराउंड 1 आवर में हो जाएगी। एंड अगर नॉर्मल चार्जर है और अगर आपको फुल चार्ज करने तो 15 घंटे भाई इसमें लगे जाते हैं। एंड 40.5 किलोवाट की ना इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। बट बहुत बातें हो चुकी हैं, अब ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, स्ट्रेट अवे इसे चलाना शुरू करते हैं। तो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं कार के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट है ये नेक्सॉन ईवी का। एंड चाबी की बात करें वही बेसिक सी की है, बट इंटीरियर देख लो यार कितने ज्यादा प्रीमियम है। और आज हमारे साथ है भैया, आपका नाम क्या है? हरकीरत भैया आज हमारे साथ। और आज मैं आ रखा हूँ विजन टाटा में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है टाटा कार से रिलेटेड तो आप भाई इधर विजिट कर सकते हैं। बट येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कार को डाल देते हैं डी मोड पे और इधर से निकलते हैं। 360 कैमरा भी है भाई इसमें, इसकी मदद हम ले लेते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ ना, नॉर्मल नेक्सॉन से, मतलब कि जो आइस इंजन वाली आती है उससे इसका इंटीरियर भाई बहुत प्रीमियम लगता है। सफारी से मिलता जुलता आपको इसका इंटीरियर लग रहा होगा। एंड मेजरली तो जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है यार, ये देखो इंडिकेटर दिया, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी ऑन हो जाती है। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना अराउंड 12 इंचेस की है और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, जो इसका इंटरफेस है मतलब कि टेस्ला जैसा कर रखा है। जैसे ये आ चुका है इसमें आर्केड ईवी, इसमें ना बहुत सारी चीजें चल जाती हैं भाई, मतलब कि लाजवाब कर रखा है। अभी तो इसमें लॉगिन वगैरह हमें करना पड़ेगा, मतलब कि यूट्यूब वगैरह ये सब चीजें, गेम्स वगैरह छोटी मोटी वो सब भी इसमें चल जाता है। मतलब जो टाटा ने काम करा है ना यार, जबरदस्त करा है। बाकी नेक्सॉन के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बट आज मेजरली यही रहेगा भाई कि ईवी कैसी परफॉर्मेंस है। क्योंकि जो XUV400 आती है ना उसमें आपको पावर स्पेसिफिकेशन ज्यादा मिल जाती है। उसमें 150 bhp 310 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। इसमें वेयरएस टॉर्क थोड़ी ज्यादा ही कम है, 210 Nm, बट bhp ठीक है 142। एंड 0 to 100 की बात करें अराउंड 8.2 सेकंड्स में 0 to 100 लग जाती है। टॉप स्पीड इसकी भी XUV400 जितनी है 150। मतलब कि जो ईवी कार होती है ना, फास्ट तो नहीं हम इन्हें कह सकते, क्विक जरूर कह सकते हैं कि भाई जो दौड़ती है ना एकदम, वो वाला हिसाब किताब है। जैसे अभी मैं पंजा दबाऊंगा ना एकदम दौड़ेंगी, बट अभी मैं हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में तो वही है, खड्डे खुड्डे देख लो यार बहुत ही ज्यादा है। तो इससे ना हमें सस्पेंशन का भी इसका आइडिया पड़ जाएगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल नेक्सॉन है आइस इंजन वाली, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm की, इसकी है 190 mm, क्योंकि भाई बैटरी बैकअप से वही है थोड़ी सी नीचे कार हो ही जाती है। बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती। वैसे भैया ईवी की क्या रहती है क्वेरीज वगैरह, क्या आइस की ज्यादा रहती है ईवी की ज्यादा रहती है? दोनों की इस टाइम तो ईवी की ज्यादा चल रही है। अच्छा जी, हमारे इधर पंचकूला में भी? पंचकुला में क्या बात है। लोकल के लिए कस्टमर्स को चाहिए हाँ तो ईवी बेस्ट है। वो तो है, बिल्कुल ही सस्ती भी पड़ती है। मतलब कि अगर जो आपको पेट्रोल लोकल वगैरह ड्राइव एक्सपेंस, करना है, हाँ तो 1 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है आपको। वेरस पेट्रोल तो हमें पता ही है बहुत ही। अब पंच ईवी की बात करते हैं भैया, उसकी सबसे पहले बुकिंग अमाउंट बताओ अगर किसी ने आप पे बुक करानी है। 11,000। और डिलीवरीज कब से स्टार्ट होंगी? डिलीवरीज अभी लॉन्च के बाद पता चलेगा। लॉन्च कब है? लॉन्च विद इन दिस मंथ हो जाएगा। मतलब 15th को कह रहे थे ना? हाँ, तो वही physically 15th लोगों को उसके बाद गाड़ी देखने को मिल जाएगी। अच्छा 15th के बाद। अच्छा, तो अभी मतलब कि आप ये नहीं बता सकते डिलीवरी टाइम वगैरह क्या रहेगा? अभी कुछ भी नहीं, अभी हमें भी ये आया है। हाँ। 5 वेरिएंट्स आएंगे उसके। अच्छा हाँ प्योर इम्पावर्ड वगैरह भी आएगा जैसे fearless, टॉप हाँ। मॉडल है। और इसकी प्राइस अप्रोक्स कुछ आइडिया हो आपको? 10 लाख से स्टार्टिंग होगी जी। अच्छा जी, महंगी तो कर ही देंगे क्योंकि ईवी है। ईवी है। ठीक है ठीक है। टॉप मॉडल वही मेरे ख्याल से अगर इसका 20 तक का जाता ही है ऑलमोस्ट, उसका 18 जाएगा। उसका 18। अच्छा, बट वो ये देखने में तो बड़ी सुंदर करती है यार उन्होंने। कहीं ना कहीं यार पंच ईवी ना पंच का फेसलिफ्ट सा लग रही है। मतलब कि ध्यान से देखो भाई, नेक्सॉन से मिलती जुलती ना इसकी हेडलाइट हो चुकी है, मतलब फ्रंट लुक भी मिलता जुलता हो चुका है। मतलब कि अब देखो पंच, नेक्सॉन, सफारी, हैरियर, वही है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना क्लोज बहन भाई, स्टेप ब्रदर्स कह लो कुछ कह लो, वो वाला हिसाब किताब हो चुके हैं। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, पंच ईवी में भी ना आपको लॉन्ग रेंज और नॉर्मल रेंज मिलेगी, फास्ट चार्जर मिल जाएंगे। वेरिएंट्स मैंने आपको बताई थी भाई, 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। इसी के साथ साथ फीचर्स भी ना इसमें थोक थोक के आपको मिलेंगे। 360 कैमरा, वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 10.1
इंचेस की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिल जाएगी, 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें वो भी आपको 10.1 इंचेस की ही मिलेगी। और हेडलाइट्स तो भाई एलईडी मिलेंगी। बट अब मेन बात आ जाती है कि भाई इतने फीचर्स मिल रहे हैं तो प्राइस क्या रहेगी भाई। जो देखो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है ना वो यही है कि 10 से 18 लाख। एंड ऑन रोड की बात करें स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, बट जो मेन चीज़ रहने वाली है ना प्राइसिंग ही रहने वाली है। क्या ये नेक्सॉन ईवी के प्राइसिंग पे क्लैश करेगी या नहीं करेगी ये भी देखने वाली चीज़ होगी। बट कहीं ना कहीं भाई जो मेजर चेंज है, जो सबसे बड़ा चेंज है, टाटा ने अपना न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है एक्टिव ईवी करके, जो कि इनकी ईवी कार्स का जिसे कहते हैं ना मेन यूएसपी बनने वाला है। लेट्स सी जब ये लॉन्च होती है क्या रिस्पॉन्स आता है भाई पंच ईवी का। बाकी तो आई होप सो आपको पंच ईवी के ऑफिशियल लीक्स पसंद आए हो। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं नेक्सॉन ईवी में। फोग वगैरह आप देख लो भाई कितनी ज्यादा है, और इसी के साथ साथ हम चढ़ चुके हैं हाईवे पर। ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, बट अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ ना, देखो अभी तो सिटी मोड में चल रही है ये, वैसे इको मोड भी है जो कंपनी क्लेम करती है ना 460 किलोमीटर मतलब क्लेम करती है। रियल लाइफ में क्या आ जाएगी भैया इसकी? 394। अच्छा वही अगर इको पे चलाओ है ना। ये देखो भाई अब मैंने कर दिया एक्टिवेटेड, ये होगी इको पे, ठीक है। बट अब मैं स्पोर्ट्स पे करूंगा ना यार, आई स्वेयर मतलब कि एकदम से जो कार ने पुश दिया है ना यार वो आपको फील होगा। एंड एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा भाई, इंटीरियर वाइज तो ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप मिनी सफारी ही चला रहे हो। मतलब एक बार देखो यार डैशबोर्ड का लुक, स्टीयरिंग व्हील का लुक, जो कलर स्कीम है बिल्कुल ही भाई मिनी सफारी वाली फील आ रही है। एक बात है यार ईवी कार में ना आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि भाई आवाज वूज है नहीं, तो ब्लेखे बहुत ज्यादा पड़ते हैं कि क्या कार है ये। बाकी तो बाहर से मैंने आपको इसकी लुक दिखाई भी, अभी मैं जैसे एक चीज नोट कर रहा हूँ ना पब्लिक रिएक्शन इसको आते ही है, वैसे नेक्सॉन ईवी में खासकर आगे भी कनेक्टिंग डीआरएल्स आपको मिल जाती हैं, तो लुक वगैरह तो इसकी लाजवाब आती है। और इस रोड पे यार खड्डे भी इतने हैं ना, और इसके सस्पेंशन भी ना मुझे हल्के फुल्के तो स्टिफ से ही लग रहे हैं, मतलब कि 150 पे भी स्टेबल तो रहने वाली है, मतलब हल्के फुल्के से, ज्यादा भी नहीं कि बिल्कुल ही हर एक खड्डा ही फील हो रहा है। बट एनीवे अब इको पे भी जैसे पंजा दबा रहा हूँ, इको पे तो ना वो आपको फील नहीं आएगी भाई, मतलब कि 142 bhp प्रॉपर आपको नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बस अब ये हाईवे हम चढ़ चुके हैं, अब बिल्कुल ही फील वाली बात आ जाएगी भाई स्पोर्ट्स मोड पे। बट बात वही है ना 150 से ऊपर तो वैसी नहीं जाएगी। एंड रिकमेंडेड भी यही है कि भाई आराम से ही चलो, ये तो जस्ट मैं आपको एक वही है कि टेस्ट ड्राइव दिखा रहा हूँ इसकी कि भाई परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। अब इको पे जैसे मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक है यार फिर भी कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, पंजा दबाया अच्छी परफॉर्मेंस है, 86 पे चल गई, ठीक है। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड लगा दिया अब भाई जमीन आसमान का फर्क पता चल रहा है। ये देखना, ओ भाई साहब कितनी क्विक है, जरा सा पंजा दबाया 110 पे चल गई थी यार ये। ओ भाई मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स मोड पे इतनी ज़्यादा क्विक है। और एक तो यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना सही लगता है ना, मतलब लगेगा ही नहीं आपको कि आप भाई कोई टाटा की कार चला रहे हो। अब तो चलो आई नो टाटा ने बहुत इंप्रूवमेंट्स कर दी हैं, बट स्टिल यार जो एस्थेटिक वन है ना कार का बहुत ही ज़्यादा। ऊपर आपको कंपस मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो सब भी लिखा रहा है। बट यार आई स्वेयर 80 पे चल रही है यार, एकदम पंजा दबाऊंगा ना, ये देखो एकदम पंजा दबाया, एकदम ही वो जर्क सा मिल रहा है जो मैं आपको मर्सिडीज वाली वीडियो में बताया था ना, AMG वाली में। आई नो वो आइस इंजन है उसके अलग फील आती है, बट स्टिल आप इमोशन को समझना यार, एक बार कार को चला के देखना भाई, नो डाउट भाई पावरफुल तो ये भी है। आई नो 400 में आपको bhp टॉर्क ज्यादा मिल जाती है, बट इसमें भी ना भाई फील तो है। एंड कमेंट सेक्शन में ना आप लोग खुद बताना भाई 400 या फिर नेक्सॉन ईवी किस पर जाओगे। इंटीरियर देखो मैंने तो 400 का देख लिया, वो अलग बात है, वीडियो हमारी डिलीट हो चुकी है जो न्यू वाली आई है। बट इंटीरियर वाइज ना कहीं मुझे तो इसका ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर बताना। बट हाँ इधर आपको सॉफ्ट टच वगैरह मिल जाता है, ये तो सही चीज़ है यार। बट एनी अब ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा ना चला के देखें अच्छे से। एक तो आज ट्रैफिक का पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं, और जैसे मैं वरना चला के ये चला रहा हूँ ना, अभी मैं वरना में ही आया था, इधर जमीन आसमान का फर्क पता चल रहा है भाई, हल्के से पंजे में जो उड़ रही है ना। बट यस उसी के साथ साथ ब्रेकिंग वगैरह की बात करें, ब्रेकिंग भी जबरदस्त है। टाटा की कार में कभी ब्रेकिंग का तो कोई इशू रहा ही नहीं है। एंड सेफ्टी की बात करें, आपको होता है 5 स्टार रेटेड कार है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही नहीं। 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD ESC वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। बट ये देखो यार, ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो भाई स्टेबिलिटी देख रहे हो कार की, मतलब देख रहे हो कैसे दौड़ रही है ये, देखना 114 115 120, क्या ही स्टेबिलिटी है यार, जबरदस्त। तभी इसका इतना रिस्पॉन्स है। अभी दिसंबर में ना नेक्सॉन नंबर 1 पे थी भाई कार जो सेल्स हुई हैं, जो इसकी सेल्स है 10,000 प्लस हैं। अब इधर से हम मोड़ लेते हैं भाई, वापस से शोरूम की तरफ चलते हैं। मतलब कि कार में फील तो है यार चलाने में, नो डाउट। एंड स्टीयरिंग की बात करूँ ना, स्टीयरिंग भी ना आपको अल्ट्रा लाइट नहीं फील होएगा। अब तो चलो खाली रोड है, एक बार हम खींच के देखते हैं भाई साहब, मतलब
धीरे ही कर रहा हूँ भाई मैं, ये तो जाती रहेगी। 150 तो इजीली लग जाएगी, बताओ 130, 131, बट कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। वैसे ही टेस्ट ड्राइव की कार है, अगर अपनी कार हो ना फिर तो बंदा कर दे 150 भी, बट स्टिल आपको आइडिया लग ही गया होगा। 8 पॉइंट कुछ सेकंड्स में मतलब कि 100 लग जाती है, तो आप खुद इमेजिन कर लो भाई कितनी फास्ट है। मतलब कि बंदे का ना यही मन करता रहेगा अगर ये कार चलाएगा ना कि भाई मैं पंजा ऐसे दबाऊं और ये उड़ जाए। देखो मैंने एकदम पंजा दबाया, एकदम ही जो पिकअप, क्या ही बोलूँ यार, आप खुद ही देख लो, एकदम ही उड़ जाती है। फिर स्पीड लिमिट वार्निंग आ जाती है कि भाई 120 से ऊपर हो चुके हो, धीरे धीरे चलो। और ये देख रहे हो एनर्जी एनालिटिक्स इसमें आ रहा है, हिस्टोग्राम वगैरह, भाई सही में नाइस। R&D इस बार टाटा ने बढ़िया कर रही है। बट वही बात है, अगर आफ्टर सेल सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत ना आए ना तो और मज़ा आ जाएगा। और हाँ, इसी के साथ साथ एक चीज़ तो मैंने अब नोट करी यार कि पैडल शिफ्टर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। बट क्या काम करेंगे पैडल शिफ्टर्स में, सोच रहा हूँ एक बार दबा के देखूँ। पैडल शिफ्टर्स मेनली रेंज के लिए है। किस चीज़ के लिए? रेंज के लिए। और यार अब मैं समझ गया भाई, जो L1, L2, L3 है ना, ये ब्रेक रीजनरेशन के मोड्स हैं। अगर मैं L3 पे कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सेलरेशन छोड़ रहा हूँ तो वही है, बहुत ही तेज ये ब्रेक मार रही है। वेयर एज अगर L1 में हो तो ये धीरे धीरे रुकेगी, ब्रेक रीजनरेशन है ये। ओके नाइस, ये तो बढ़िया काम करा है यार टाटा ने, मतलब कि बहुत ही यूनिक चीज़ है। नहीं तो XUV400 में तो वही लाइवली मोड आ जाता है, वो इधर से लगाओ। बाकी इधर आप देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती है विद ऑटो होल्ड। ये 400 में आपको मिसिंग लगेगा, जो फेसलिफ्ट वाली आएगी ना। जिन्होंने वीडियो देख ली भाई उनको तो पता ही है, चलो, बट अब वीडियो जैसे डिलीट हो रखी है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ भाई। कार में देखो फीचर्स वगैरह तो भर भर के टाटा ने दिए ही हैं। जैसे इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस तो आपको मिलता ही है, तो चलो बेसिक चीज़ें हैं। बट इसी के साथ साथ जो ये आर्केड ईवी है ना, अभी तो चलो इसमें आईडी नहीं लॉगिन हो रखी है, तो इसमें जो चीज़ें मिलती हैं, गेम्स वगैरह, ये वो चीज़ें, मतलब कि जैसे आपकी कार चार्जिंग पे लगी हुई है तो आप इसमें गेम वगैरह खेल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पाइडरमैन, स्मैकडाउन वगैरह चलेगी, मतलब कि बेसिक गेम्स वगैरह आप इसमें खेल सकते हैं। यूट्यूब वगैरह आप इसमें देख सकते हैं जब आपकी कार चार्ज पे खड़ी है, चार्ज पे लगी हुई है या फिर नॉर्मली खड़ी हुई है। और इधर देख लो भाई, रॉन्ग साइड बंदे कितने आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है यार इधर रॉन्ग साइड का। तो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। चलो यार, इकोनॉमी मोड हमने एक्टिवेट कर लिया है और इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही मज़ा आया भाई नेक्सॉन ईवी चलाने में, मतलब कि आई स्वेयर मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ नेक्सॉन ईवी। इससे पहले देखो मैंने 400 तो देखो चला रखी है, उसकी भी ना वीडियो में डालने को तो भाई अभी डाल दूँ। ओहो अच्छा, ये भी आ गया, एयर क्वालिटी वेरी पुअर, वो ये भाई इसमें AQI भी है। आई होप इस वीडियो से आपको नेक्सॉन ईवी के बारे में तो पता चला ही हो, बट पंच ईवी की जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई हैं वो भी क्लियर हो गई हो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको पंच ईवी कैसी लग रही है, कैसी नहीं। बाकी तो अगर आपको कोई भी टाटा की कार लेनी है, विजन मोटर्स आ सकते हैं भैया, आपको इधर ही मिलेंगे। क्या नाम है भैया, फिर से बता दो? हरकीरत भैया इधर ही आपको मिलेंगे, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं भाई। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी वगैरह हो, ये देखो भाई ऐसे आ जाते हैं लोग बीच में। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।